एक राजा के यहाँ का किस्सा है। एक बहुत ही बलिष्ठ हाथी था, उसने तमाम युद्ध जीता। राजा हर बार जीतता था उसके कारण। हाथी ऐसा था, बलशाली था, हष्टपुष्ट था, बड़ा था। वक्त के साथ उसका थोड़ा थोड़ा उम्र ढल गया और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। एक दिन हुआ क्या कि महावत उसको ले गए। हर 5-7 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जब हिम्मत होती तो उसको ले जाते थे और नदी में नहलाने के लिए जाते थे। मगर वहाँ बारिश हुआ था और दलदल हो गया था। तो हुआ क्या, वो इतना बलिष्ठ, इतना हष्टपुष्ट हाथी था मगर बुजुर्ग हो गया था, तो वो दलदल में फंस गया। दैट पर्टिकुलर टाइम व्हाट हैपेंड लाइक कि बिकॉज वो फंस गया और फंस गया, धंस गया, वो धंसता ही जा रहा था। बड़ा कोशिश की, बड़ा मोटिवेट किया, बड़ी प्रयास की कि उसको निकाल ले। कैसे करके निकालना मुश्किल था। राजा को खबर की, राजा भाग के आए, रानी भाग के आए, मंत्री भाग के आए, सारे दरबारी आ गए, सारे लोग आ गए, मगर वो हाथी तालाब में फंसा था और लगभग छटपटा रहा था, सूंड मार रहा था। उसकी हालत देखे नहीं जा रही थी राजा से कि कैसे भी निकालो भाई से। वो जितना कोशिश करते, जितना निकालने का प्रयास करते, ट्राई करते, उतना और फंस जाता। देन अल्टीमेटली, ध्यान से सुनना, देन अल्टीमेटली क्या हुआ, ये खबर पूरे नगर में फैल गई। तमाम नगरवासी भी भाग के आ गए, दौड़ के आ गए, काम छोड़ के आ गए, महिलाएं आ गई, खाना बना रही थी, खाना छोड़ के आ गई। उन्होंने कहा देखो तो सही क्या हुआ, इतने ऐश्वर्यशाली, इतना बड़ा विशाल राज हमारा, इसका बड़ी बलिष्ठ हमारे यहाँ का हाथी है और वो वहाँ पे फंस गया। आज तो कैसे फंस गया, सब देखने आ गए, सब खड़े हो गए और 4-5 घंटे प्रयास होते रहे कि उसको कोशिश करी जाए, निकाली जाए। हो सकता है ये आपने सुना भी हो बेटे, बहुत फेमस, बहुत हमारे शास्त्रों का बड़ा पुराना, बहुत ही सच्चा किस्सा है, ये वाकई हुआ था। उसी समय क्या हुआ, उस गांव से बुद्ध निकले। तो बुद्ध ने देखा कि लोग इकट्ठे हैं, भीड़ फंसी है और हाथी फंस गया, हाथी निकल नहीं पा रहा। तो बुद्ध जब तक खुद भी राजा रहे थे, सिद्धार्थ नाम था, बाद में बुद्ध हुआ। जब वो बुद्ध बन चुके थे, उनके अनुयायी भी साथ थे, मगर स्मृतियाँ तो रहती है। तो उस समय भी उनकी मेमोरीज थी कि जब वो राजा थे, जब वो पुराने समय में थे। उन्होंने कहा एक काम करो, इसको निकालना चाहते हो तो जो युद्ध में नगाड़े, ढोल और तुरतुरही जो आप बजाते हैं, शहनाई जैसी होती है तुरतुरही, वो ढोल और नगाड़े वो लाके पीटो, यहाँ बजाओ, युद्ध का माहौल बना जाओ। जब ये काम किया गया तो आप देखिए साहब, अब विश्वास नहीं करेंगे कि उस हाथी में जैसे जान आ गई, अपने आप को खींचा, ताकत लगाया, बलिष्ठता के साथ, स्ट्रॉन्गनेस के साथ वो मड में से बाहर निकलने की कोशिश भी की और धीरे धीरे प्रयास करके वो निकल भी गया। एक बड़ा अच्छा, लोगों ने पूछा कि ये क्या हुआ, आपने कुछ भी नहीं किया, केवल ये बताया कि नगाड़े बजाओ, ढोल बजाओ, वो भी तब जो दुंदुभी या शंख बजाए जाते हैं युद्ध में, उसका आर्टिफिशियल इफेक्ट क्रिएट किया गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी चीज है मानसिकता। यकीन मानिए कि मानसिक रूप से हार गया था, ये तो डूब रहा है। इसे निकालना चाहते हो तो एक ही तरीका, वो यही था। और जैसे ही माहौल बना, जैसे लोगों ने हल्ला किया, हरकारों ने आवाज लगाई,
और जोश दिलाया, जनता ने दिलाया, राजा ने दिलाया, मंत्रियों ने दिलाया। इसके बाद क्या हुआ आप यकीन नहीं करेंगे, धीरे धीरे उसके अंदर जोश आ गया, उन्माद आ गया, ताकत आ गई, एक्साइटमेंट आ गई। याद रखिए कि इसी प्रकार से बेटे ये इंट्रोडक्टरी तीसरा लेक्चर आपको दिया जा रहा है, जहाँ पर इंट्रोडक्शन या इंट्रो के थर्ड लेक्चर में ये बताना चाहता हूँ मैं कि बेटे सबसे इम्पोर्टेंट आपका फिजिकल नहीं, मेंटल स्टेट, एटीट्यूड। और जब आप सोच लेंगे कि मैं अंग्रेजी सीख गया, बहुत अच्छी इंग्लिश आ गई और अच्छे से बोल पाता हूँ, अच्छे से लिख पाता हूँ, अच्छे से समझ पाता हूँ, वो सब कुछ हो जाएगा। इसी थीम पे आधारित विदेश की एक छोटी सी फिल्म बनी है, बड़ी सुंदर है। उसके अंदर यही दिखाया है, हालांकि कॉन्सेप्ट यही लिया मगर नकल की। क्या किया कि घोड़ा फंस गया, दलदल में फंस गया, कीचड़ में फंस गया, और उस घोड़े को निकालने के लिए कई घोड़े बुलाए जाते हैं, लाए जाते हैं, और उन्हें हाँक कर चारों तरफ दौड़ाया जाता है। और जब वो दौड़ते हैं तो जोश आ जाता है, उस पुराने बूढ़े फंसे हुए घोड़े में जोश आ जाता है। और धीरे 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 2 मिनट 3 मिनट का उसका क्लिप भी मैंने शेयर किया, आप देख सकते हैं या आप देखेंगे। तो होता क्या है बेटे कि आप एक काम करिए उसके लिए कि टेलीग्राम के ऊपर आके ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलेगा। इवन हमारे इंस्टीट्यूट के भी बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक्टिविटीज़ क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, ये ग्रामर जो आपको पढ़ाई जा रही है सभी कैसे बताई जाती है, ये पूरा डिटेल्स मिलेगा। हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, नहीं तो भीड़ में गुम हो जाएंगे, फिर आप ढूंढ नहीं पाओगे। अब सब्सक्राइब करो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी कभी नया वीडियो डलेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबा लो, घंटी जो होती है आगे उसको ऑन कर लो, ताकि आपको फटाक से मैसेज आ जाएगा। कारण क्या है बेटे, उत्तेजना में, आवेश में काम तो लोग कुछ भी शुरू कर देते हैं, मगर रेगुलरिटी नहीं हो पाती। मुझे बड़ी खुशी है बेटे कि आज ये पर्टिकुलर चैनल आपका स्मार्ट इंग्लिश बनाया गया है, नया है अभी, मगर मात्र 7 दिन पहले स्मार्ट परसोना भी एक ग्रुप बनाया गया था। ऐसे ही तमाम पीढ़ी यानी पर्सनालिटी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कई बातें वहाँ बताई जाती है, डाली जाती है। आप चाहें तो वहाँ भी जाके ज्वाइन कर लें, और वो लिंक भी आपको इसके नीचे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, स्मार्ट परसोना यूट्यूब पे, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्योंकि सारा खेल बेटे ये मूड का होता है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि आप सब्सक्राइब करें या ना करें, आप लाइक करें या नहीं करें। ये अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, नहीं लगेगा तो हमें कोई आवश्यकता नहीं कि आपका लाइक चाहिए। एक बहुत बड़े समुद्र में बेटे एक लोटा पानी डालने से पानी बढ़ नहीं जाता, और एक लोटा निकाल लेने से पानी कम नहीं हो जाता, ये ध्यान रखना। हाँ, ये सारी बातें हम क्लासरूम में तो, टीचिंग में तो, प्रोफेशन में तो देते हैं, बताते हैं, चलती हैं, और कई और चलती हैं ऐसी बातें, यह बताई जाती है बच्चों को वो चीज़ें सामान्य तौर पे जो नहीं बताई जाती हर जगह। मगर हाँ, काफ़ी कुछ फ्री में भी दे सकते हैं आपको, जो दे सकते हैं वो देते हैं। मगर हाँ, मेन चीज़ है मूड। जिस दिन मूड बैठता है तो आधा 1 घंटा में तो बोल लेता हूँ, और यदि कभी लंबे वीडियोस भी आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। जबकि अभी टेंसेस तो शुरू नहीं हुए, मॉडल शुरू नहीं हुए, ग्रामर शुरू नहीं हुई, आर्टिकल्स है, डिग्रीज है, एक्टिव पैसिव वो तो शुरू नहीं हुआ। हाँ, मगर ये सभी
क्रम वाइज तरीके से शुरू से बनाया जा रहा है। मैंने इसके पहले के भी जो वीडियोस बनाए, इंट्रो 1, इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन 1, इंट्रोडक्शन 2 यानी इंट्रो 2, इंट्रो 3, ये लाइन से आप देख लीजिएगा ताकि क्रम पूरा मिल जाए और आप आगे बढ़ पाए। आपको डिटेल्स देंगे जो मैंने बताया है कि मोटिवेशन कैसी मिल पाती। याद रखना बेटे, वन पिक्चर क्लियर्स थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, वन पिक्चर मैक्स क्लियर थाउजेंड ऑफ वर्ड। मैंने क्लियर क्यों बोला बेटे? वन पिक्चर स्पीक्स थाउजेंड ऑफ वर्ड्स, एक्चुअली बोला है। बट ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पिक्चर क्लियर करती है हजारों शब्दों को बोले जाने को। तो ये छोटी सी 1.5-2 मिनट का क्लिप है, वो भी मैं आपको दूंगा, ये यहाँ पे डाल दूंगा ताकि आप क्लिप्स से देख के समझ सको कि एग्जैक्टली क्या हुआ। वो घोड़ा भी कैसे मचलता है, फिर कैसे हिम्मत बढ़ता है, कैसे उसके अंदर जोश आता है और वो पानी से निकल जाता है। देखो, बिंदुओं को जोड़ना सीखो, आवश्यक ही नहीं है। ठीक इसी तरह बेटे, आप मोटिवेट हो जाएंगे, आप में जोश आ जाएगा, आप उत्तेजित होंगे, तो इसके बाद आप भी बाहर निकल सकते हैं। ये दुनियादारी के तमाम प्रपंचों से ऊपर उठ के आप आगे बढ़ सकते हैं और ये बड़ा आसान है, बड़ा आसान। मेंटल स्टेट चेंज करना कठिन नहीं है। क्वेश्चन है, आपने सोचा कि बस उसके बाद हो जाएगा। सोचो तो सही। अरे भाई, कई लोग ऐसे हैं, इनके पास ज्ञान है, मेरे परिचित भी है, कुछ परिचित कम है या नहीं है, उनके पास ज्ञान है। जैसे आपको ही ले ले, आपके पास ज्ञान है, हाँ हो सकता है कि आपके पास उतना अच्छा वक्तृत्व कला नहीं है, मगर आपके पास आर्ट है, चित्रकारी है, फैशन है, कोई हुनर है, तो आप उसके वीडियोस क्यों नहीं बनाते? आप उसकी चीजें क्यों नहीं देते? आप लोगों को देना क्यों नहीं चाहते? कारण बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो काक की। कारण बेटे, प्लेजर ऑफ गिविंग। जिस दिन आप में ये फीलिंग आ जाएगी कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइक कितने हैं, सब्सक्राइब कितने हैं, और मैं करूँगा, मैं दूंगा, मैं बांटूंगा, आगे लोगों तक पहुंचाऊंगा, तो आपको नहीं रोक पाएगा कोई। अब आप बोलेंगे बेटे, मैं आपको सब्सक्राइब के लिए भी क्यों बोलता हूँ या लाइक के लिए क्यों बोलता हूँ? कारण बेटे, नॉर्म्स या नियम ऐसे बने हुए हैं कि 1000 जब तक सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक लाइव यूट्यूब पे नहीं कर सकते आप। और मोनोटोनस और टू वे टीचिंग में खासतौर से मोनोटोनस और टू वे 2 तरीके होते हैं। मोनोटोनस यानी एक रूपता, यानी इस समय मैं बोलता हूँ, आप सुनते हो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर आप क्या कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, आपके क्या डाउट्स हैं, आप भी चाहते हो कुछ कहना, तो वो लाइव में ही पॉसिबल है, अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से। हाँ, मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाइक करोगे या सब्सक्राइब करोगे, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि मैं जानता हूँ बेटे, आज 6 दिन में, मात्र 6 दिन के अंदर 1000 की व्यूअरशिप आ चुकी है और 50 से ज़्यादा सब्सक्राइबर उसमें हो चुके हैं। हालांकि हमने यही कहा था सभी को कि भाई आप सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, आज हम चाहे तो स्टूडेंट्स के ग्रुप में डाल सकते हैं, मगर नहीं, हजारों बढ़ जाएंगे, हजारों हो जाएंगे, मगर नहीं, वो जेन्युइन नहीं होगा, क्योंकि कुपात्र को दिया गया दान व्यर्थ जाता है। यानी जो पात्र है दान उसको दो, जो कुपात्र है उसको दान नहीं दो, मतलब मोस्ट डिजर्विंग उसको वो चीज दे जाना चाहिए, ताकि आपको अच्छी लगेगी, आप डिजर्व करते हो, तो आप उन चीज़ों को
सब्सक्राइब करिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा आपको। तो देखिए बेटा, हमेशा ध्यान रखिए, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। धुंध भी बजेगी, ढोल बजेगा, नगाड़ा बजेगा, तो वो हाथी में जोश आ गया युद्ध का, लड़ाई का, और वो समय धीरे धीरे निकल पड़ा खड़ा, जैसे कोई युद्ध शुरू होने वाला है, तो वो आज तैयारी कर ली, वो हाथी बाहर आ गया। इसी तरह घोड़े का जो क्लिप, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि हाँ, घोड़ा मचल गया, उसे बाहर निकलना है, क्योंकि चारों तरफ उसके साथी दौड़ रहा है, तालाब के चारों तरफ। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, बड़े आसानी से हो सकता है बेटे। और मेरी कोशिश होगी कि बहुत जल्दी मैं आपके साथ आगे की कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण ऐसी जो मैं शेयर करूं। तो आगे वीडियोस कब आएंगे, किस तरह आएंगे, ये मैं तुरंत तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मूड की बात है बेटे, सारा खेल मूड का है। तो जिस दिन आपको आगे का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, 2 दिन में आ जाए, 1 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, 4 दिन में आ जाए। और मैं तो इंतजार भी नहीं करूँगा कि 7-7 दिन में डालें। बहुत से लोग करते हैं बेटे, 7 दिन में डालो, 7 दिन के अंदर पहले इसकी व्यूअरशिप बढ़ने दो, उनकी व्यूअर। अरे ये मोस्ट लाइक्ड, मोस्ट सब्सक्राइब, वो सब कुछ नहीं करना है मुझे। 1000 लाख या 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज इन चीज़ों को लेके भी कोई चीज़ को मैंने नहीं देखता। ये तो मैं आपके बेहतरी के लिए बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मूड होगा तब वीडियो बनेंगे, और वीडियो बनेंगे तो आप तक पहुँच सके, आप आगे का देख सको। मुझे याद पड़ता है, हमारे पिताजी के एक बहुत घनिष्ठ मित्र थे, एक भाई समान, अरविंद भटनागर नाम था, कायस्थ थे। और आज अरविंद चाचा बोलते थे, कोई जातिवादी दुराभाव ये सब बातें कुछ नहीं थी, हम ब्राह्मण हैं, वो कायस्थ थे। मगर क्या बात है चाचा, यानी बहुत बड़ा दर्जा होता है। उस समय तो आप समझते कि पहले के समय में इन रिश्तों का महत्व क्या था। बहुत अच्छे कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, जापानी अवार्ड मिला था उन्हें, जापान गवर्नमेंट की तरफ से, एमपी गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको स्पेशली अपने पाठ्य पुस्तक यानी कि बुक्स जो होती है उनके लिए स्पेशली अपॉइंट किया गया था, सैलरीज दी जाती थी, अवार्ड दिए जाते थे, नॉमिनेशन किए जाते थे, और उनका भोपाल का अपॉइंटमेंट किया गया था। उनका मन है कि जब जाना है तब जाएंगे, जब करना है तब करेंगे, जब नहीं करना नहीं करेंगे। उनके हाथ के बनाए ड्राइंग आज भी चलते हैं, हजारों की जिंदगियां बना दी, हजारों लोगों ने उनसे काम कराया, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो वो करते थे, मगर टाइम बाउंड नहीं। वही चीज़ यहाँ पर आती है बेटे। यदि हम भी किसी काम को कहते कि चाचा ये काम करना है, थोड़ा सा बना दो, आपका हाथ लगेगा तो अमर हो जाएगी चीज़, ठीक है बना दो, मगर 2 दिन में नहीं, 2 महीने में नहीं, वो कभी भी मूड बनेगा, कभी भी अचानक, और इतना बढ़िया क्लास काम करेंगे। कभी होगा तो मैं बेटा आपको उनका वर्क दिखाऊंगा ताकि आप देख पाए। जो जितना बड़ा आर्टिस्ट होगा वो उतना बड़ा मूडी होगा। माफ़ करिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं खुद भी लेक्चर लेने में मूडी हूँ, हाँ, मगर 2 दिन या 4 दिन या 7 दिन में मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं कोई पैसे को महत्ता नहीं देता, ड्यूटी बाउंड, टाइम बाउंड बात नहीं करता, टाइम लेस, ड्यूटी लेस, और अपने मौज अपनी मस्ती के लिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर करता हूँ। आपको अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब करें, और फिर से दोबारा आगे किसी नई बात के साथ मिलते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना बेटे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मोटिवेशन। आपने देखा पहले जैसे मैंने बताया था कि पानी में कूदना पड़ेगा, उसके बाद तैरना। और डॉक्टर मिश्रा का नाम कोट करेंगे, इससे मुझे कोई लालच नहीं कि आप वो कोट करें, मगर एक बात को हमेशा स्मरण रखें कि यदि
बड़े व्यक्ति की बोली बात हो, किसी की विवेकानंद की, चाणक्य की, गुलजार साहब की, तो आप नाम जरूर लीजिए, नाम लेके कोट करिए, इससे आप बड़े बनेंगे, कोई और नहीं। इस बात का ध्यान रखें। तो मोटिवेशन रखें, तैयार रहें, कूदने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब लगभग वो समय आने वाला है, जैसे मैंने पहले बताया था ना आपको, कि स्विमिंग पूल के कोने पे खड़े हुआ आपको कूदना है, ताकि इसके बाद तैरना सिखाया जा सके। कूदे बिना कोई तैरना नहीं सीख सकता। इसी तरह वक्तृत्व कला, यानी आर्ट ऑफ एलोक्वेंस बोलते हैं इसको, जिसकी बारीकियाँ, जिसकी चीज़ें, ये इसकी कई कलाएं मैं आपको बताऊंगा, और आप देखेंगे आपके जीवन में काफ़ी चेंज आना शुरू होगा। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू बेटे, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। ईश्वर का नाम हमेशा लो, कोई काम करने के पहले, जब भी कोई काम करो उसका नाम लो, तो भगवान आपके बहुत कृपा रखे, बड़ा प्यार दे। सो नाइस टू ऑल।